एफ तकनीक क्या है और बीजों का अंकुरण इसके थ्रू कैसे हो सकता है, इस पर वार्ता के लिए आज उपस्थित हैं हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय श्री शाहजी जॉन जी। आप बैंकर हैं और डेवलपर हैं। साथ में इस जो एक स्मार्ट एफपीयू कॉन्सेप्ट है उसके डेवलपर हैं। तो समूची सदन की तरफ से सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है और आज के विषय पर आप बात रखिएगा। तत्पश्चात जो आदरणीय सदस्य हैं आपसे प्रश्न और जिज्ञासा भी रखेंगे और कुछ महत्वपूर्ण वार्तालाप भी इस वार्ता के साथ आगे बढ़ेंगी, ऐसी भी उम्मीद है। तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है आदरणीय। धन्यवाद दिनेश। आप सभी को मेरा नमस्कार, सुप्रभात। और मुझे मौका मिला आप लोगों के साथ आपके अंतिम 5-10 मिनट में शामिल होने का। मैं भी मोटिवेट हुआ हूँ और जून 21 भी जल्दी आ रहा है, तो अपने आप को मैं मोटिवेट करने की कोशिश करूँगा कि रोज़ आप लोगों के साथ 1 घंटा बिताऊँ मैं। तो मैं अपने बारे में थोड़ा सा एक छोटा सा परिचय दे दूं। मेरा नाम शाहजी जॉन है और मैं भोपाल में स्थित हूँ। और मेरा जो एकेडमिक्स है, जो एजुकेशन रहा है, वो एग्रीकल्चर रहा है। एमएससी एग्रीकल्चर हूँ। एमएससी एग्रीकल्चर में मैं गोल्ड मेडलिस्ट था। उसके अलावा 5 सब्जेक्ट में और मेरे पीजी है। और मैं बैंक में था। मैं बैंक में करीब 10 साल रहा और बैंक में भी मेरा समय बहुत अच्छा गुजरा और मेरे को ऑल इंडिया में बेस्ट मैनेजर का अवार्ड मिला था। और लेकिन कुछ पारिवारिक कारणों से मैंने करीब 20 साल 2003 में मैंने बैंक की नौकरी छोड़ दी थी। उसके बाद मैं सॉफ्टवेयर वगैरह बनाने लगा था। फिर 2013 से मैं कहे कि कृषि क्षेत्र में वापस कृषि क्षेत्र के साथ जुड़ा, क्योंकि मेरा मेन क्वालिफिकेशन एग्रीकल्चर था। तो मैंने सोचा कि कृषि क्षेत्र के लिए कुछ किया जाए। और कृषि क्षेत्र में मैं कुछ संस्थाओं के साथ जुड़ा रहा और मेरा मुख्य रूप से मेरा इंटरेस्ट रहा है कि जो कृषक उत्पादक संगठन एफपीओ, जो कि किसानों का समूहीकरण है, उनके साथ काम करूं, एफपीओ के साथ काम करूं। और सरकार की तरफ से केंद्र सरकार, राज्य सरकार और भी बहुत सारे संस्थाओं ने किसानों को एकत्रित कर किसानों के का संगठन बनाया है कई जगह पे, जिसको एफपीओ कहते हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। ये एफपीओ जो है या तो कंपनी एक्ट में रजिस्टर किया जा सकता है या कोऑपरेटिव एक्ट में रजिस्टर किया जा सकता है। लेकिन मुख्यतः ये जो पिछले 10-15 साल में बने हैं वो सब कंपनी एक्ट में मुख्यतः बने। कोऑपरेटिव एक्ट में भी बने हैं। आप मान के चल सकते हैं 10:1 के रेशियो में 9 कंपनी बने थे तो एक कोऑपरेटिव। तो इस तरीके से एफपीओ हमारे देश में, प्रदेश में बहुत बने हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे सरकार द्वारा ही करीब 1000 से ज़्यादा एफपीओ बने हैं। प्राइवेट भी करीब इतने ही करीब होंगे। पूरे देश भर में सरकार द्वारा लगभग 20,000 एफपीओ बनाए गए। और पूरे देश भर में प्राइवेट प्राइवेट यानी कि देखिए, प्रोड्यूसर कंपनी बनाना सिर्फ सरकार का ही काम नहीं है। ये तो कोई भी मतलब क्या कि रजिस्टर कर सकता है। इस तरीके से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करते या सोसाइटी या एनजीओ रजिस्टर कर सकते, उसी तरीके से एफपीओ भी रजिस्टर किया जा सकता है। तो मैं पिछले 10-12 साल से एफपीओ के साथ, किसान उत्पादक कंपनियों के साथ मैं काम करता आ रहा हूँ। तो किसान उत्पादन कंपनियों को आगे बढ़ाने के लिए, उनको सही तरीके से दिशा दिखाने के लिए मैंने स्मार्ट एफपीओ का एक वो बनाया, कंसेप्ट बनाया है। और स्मार्ट एफपीओ का मैं इस प्रयास में हूँ कि इसके मतलब जो मॉडल्स क्या है कि कई जगह पे स्थापित हो जाए कि कैसे किसान एकत्रित होकर सामूहिक रूप से काम करके अपना अपने अपने आप के लिए और अपने क्षेत्र के लिए प्रॉस्पेरिटी ला सकते हैं, के ऊपर मैंने काम किया है। लेकिन आज जो मैं आप लोगों के साथ बात करने जा रहा हूँ, वो एक बिल्कुल ही एक नया एक टेक्नोलॉजी आया है, जिसके बारे में आज तक किसी ने सोचा नहीं था, समझा, मतलब कि सोचा ही नहीं था वाली बात है। देखने सुनने की बात तो बात अलग है, लेकिन सोचा ही नहीं था वाली बात है। लेकिन ऐसे ही एक टेक्नोलॉजी आया है जो कि हमारे कृषि क्षेत्र से जो जुड़े हुए जो लोग हैं उनके लिए, मतलब किसानों के लिए क्या है कि एक वरदान के रूप में क्या है कि ये टेक्नोलॉजी सामने आ सकती है। बिल्कुल नया टेक्नोलॉजी, इसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। ठीक है, टेक्नोलॉजी क्या है, मैं आपको एक छोटे से मतलब एक एग्जांपल में बता देता हूँ। टेक्नोलॉजी ये है कि रिमोट से या उपग्रह से
आपके खेत के फसल पे कुछ तरंगे छोड़ी जाएगी और उन तरंगों के कारण आपके फसल का उत्पादन 5 से 50% तक क्या है कि बढ़ सकता है। ये टेक्नोलॉजी ऐसा है कि आप सोच सकते हो जादू है कि आकाश से किसी ने कुछ सिग्नल मार दिया आपके खेत पे और आपका फसल उत्पादन 5 से 50% तक बढ़ गया। ये एक नया टेक्नोलॉजी है जिसको क्वांटम एंटेंगलमेंट कहते हैं। और खास बात यह है कि 2023 में जो नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स जो दिया गया, मतलब जिन 3 वैज्ञानिकों को मिला था, वो क्या है कि ये क्वांटम क्वांटम एंटेंगलमेंट के जो प्रिंसिपल्स है उसके लिए क्या है कि दिया गया था। और हम जो बात कर रहे हैं किसानों के लिए वरदान, एक नया टेक्नोलॉजी, वो भी इसी क्वांटम एंटेंगलमेंट पे आधारित कुछ के प्रिंसिपल्स पे आधारित नया तकनीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये तकनीक कुछ गलत है या फर्जी है, क्योंकि क्या है कि इसी तकनीक के लिए, मतलब जिससे हम जो बात कर रहे हैं एसएसएफ तकनीक जिस पर आधारित है क्वांटम एंटेंगलमेंट, उसके उसको उसके, उसके वैज्ञानिकों को तो 2 साल पहले नोबेल प्राइज मिला है। तो ये तकनीक निश्चित रूप से क्या है कि अच्छी तकनीक है, सही तकनीक है, तभी उनको उसके ऊपर नोबेल प्राइज मिला हुआ है। तो ये एसएसएफ तकनीक क्या है, मैंने मुख्य रूप से बता दिया कि ऐसा तकनीक आया है जिसमें कि बिना कुछ किए, बिना कुछ अ, अ, कुछ केमिकल या खेत में कुछ किए या बिना कुछ फिजिकल कांटेक्ट, फिजिकल एफर्ट के क्रॉप का यील्ड, फसल का उत्पादन 5 से 50% तक बढ़ाने का जो तकनीक है, इसके बारे में मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। और ये तकनीक सही है या गलत है, ये तकनीक वाकई में काम करता है या नहीं करता है, का एक जांच भी हम लोग कर रहे हैं। वो भी मैं कहे कि आप लोग के साथ बताना चाहता हूं कि आप लोग भी जांच स्वयं कर सकते हैं कि क्या ये तकनीक सही है या नहीं है। देखिए, कुल मिला के क्या है कि बिना मेहनत के, बिना कोई खर्च किए, बिना कोई लागत के, यदि फसल का उत्पादन 5% से 50%, 10%, 20% भी बढ़ाया जा सकता है, तो ये एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर हमको निश्चित रूप से क्या है कि ध्यान देना चाहिए, इसको एक्सप्लोर करना चाहिए और एक्सप्लोर करना चाहिए, और यदि सही है तो अडॉप्ट करना चाहिए। दूसरा एक और मुख्य बात मैं बता देता हूँ कि ये जो तकनीक है, आप मतलब सबके दिमाग में ये आया होगा कि यार ये 5%, 10% ये एसएसएफ टेक्नोलॉजी से बढ़ाने का खर्चा क्या आएगा, ये एक मन में लोगों के विचार जरूर आएगा। तो ये मैं बता दूं कि ये टेक्नोलॉजी बिल्कुल फ्री है, किसानों के लिए बिल्कुल फ्री है, और किसान क्या है कि इसको यूज कर सकते हैं। और एक फ्री का एक तकनीक, एक क्रांतिकारी तकनीक, एक टेक्नोलॉजी का एक नया रेवोल्यूशन, जिससे कि बिना किसी एफर्ट के 5 से 50%, 10, 20, 30% यदि फसल का उत्पादन बढ़ जाए, तो ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। क्योंकि इस समय जो हमारे देश में जो किसानों का जो प्रॉब्लम समस्या आ रही है कि उत्पादन कम हो रहा है, और जो जो भी समस्याएं आ रही है, तो उसके सोल्यूशन के रूप में क्या है कि ये प्रेजेंट हो सकता है। और सबसे खास बात क्या है कि ये फ्री है, और हम क्या है कि इनवाइट कर रहे हैं लोगों को, किसानों को, मतलब कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस, रिसर्चर्स, एनजीओ, कॉरपोरेट और किसान, एफपीओ, महिला समूह, एसएचजी, कि आप लोग सब आइए और आप लोग सब लोग क्या है कि ये एक तकनीक जो है इसको वैलिडेट करके देखिए, चेक करके देखिए कि ये तकनीक सही है या गलत है, और ये तकनीक क्या है कि हम लोग उपयोग कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इससे फायदा होगा या नहीं होगा। इसके ऊपर क्या है कि आप लोग भी हमारे साथ शामिल होकर इस तकनीक का को वैलिडेट कर सकते हैं। ये तकनीक क्या है और ये तकनीक को वैलिडेट हम कैसे करेंगे, मैं आगे आप लोगों को बताना चाहता हूँ। तो ये मैंने अभी तक जो बताया कि एक नया टेक्नोलॉजी आया है एसएसएफ। एसएसएफ का मतलब है सिग्नल्स ऑफ स्पेशल फॉर्म। सिग्नल्स ऑफ स्पेशल फॉर्म का मतलब ये है कि कुछ सिग्नल, कुछ फ्रीक्वेंसी रिमोट से का मतलब हो सकता है कि जो इसका जो सर्विस प्रोवाइडर का लैब हो, वो अफ्रीका में हो या जापान में हो या ब्राजील में हो, कहीं पे भी हो सकता है। वहां से आपके स्पेसिफिक आपकी खेत पे, देखिए आजकल तो पूरा जीपीएस कोऑर्डिनेट है, ये तो ये कोई स्पेसिफिक पॉइंट तक जानकारी मतलब मिल पाना कोई मुश्किल बात नहीं है। तो आपके जो स्पेसिफिक जो जीपीएस कोऑर्डिनेट मार्क जो खेत है, उस खेत के ऊपर वो कुछ सिग्नल्स भेजे वो भेजे जाएंगे,
और वो सिग्नल्स के माध्यम से फसल का उत्पादन बढ़ेगा, वो भी किसान के किसी खर्च के बढ़ेगा वाला जो टेक्निक है उसके बारे में क्या है कि अभी तक मैंने जो बताया आपको इससे संबंधित कोई बात करनी हो तो हम लोग अभी 5 मिनट हम क्या है कि ब्रेक मतलब सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन ओपन फोरम रखते हैं और इसके बाद क्या है कि इसकी जांच हम लोग क्या करेंगे कैसे करेंगे के ऊपर मैं आप लोगों से बात करूंगा। 5 मिनट का हमारा ओपन फोरम रहेगा फॉर क्वेश्चन। तो द फ्लोर इज ओपन, आप लोग को जो क्वेश्चन से पूछ सकते हैं इसका जांच कैसे करेंगे और तो हम लोग उसके ऊपर हम बात करेंगे 5 मिनट। हाँ रमेश चंद जी कहिए पूछिए। जी ओम सर, सदन को प्रणाम। न, बहुत अच्छी चर्चा चल रही नमस्ते है सर प्रणाम और प्रणाम नई तकनीक जी। से आप हमें जो है अवगत करा रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसे मेरा प्रश्न एफपीओ के संबंध में भी है और इस तकनीक के संबंध में भी है। मान लो एक एफपीओ है और एक क्षेत्र है जहाँ 400-500 एकड़ जमीन का है, तो क्या ये पूरे क्षेत्र पर भविष्य में जाकर के शुरू हो जाएगी? और अभी एफपीओ गठन में नए कॉन्सेप्ट क्या हैं, इसको थोड़ा समझा जी हो। ठीक है, थैंक यू रमेश जी। आपका क्वेश्चन मैंने नोट कर लिया। एक एसपीओ किस तरीके से बेहतर काम कर सकता है, नए तरीके से नए टेक्निक से क्या काम कर सकता है, ये जानना चाहते हैं। दूसरा आप ये जानना चाहते हैं कि यदि किसी के पास 200-500 एकड़ है तो क्या सभी पे ये एसएसएफ लागू किया जा सकता है? ये दो प्रश्न है ना आपका सर, मैं सही समझ रहा हूँ आपका प्रश्न? ओम जी ओम। अच्छा ठीक है, आपके ये दो प्रश्न है। हाँ डॉक्टर साहब आपको भी कुछ पूछना था? सर नमस्कार। नमस्कार प्रणाम। मैं ये समझता हूँ सर प्रणाम, मैं ये समझता हूँ आप इंदौर से पास आउट है। यस सर एग्जैक्टली 1988 जी बैच सर, एमएससी 80 मैं आपका जी। जूनियर रहा हूँ सर। मैं 91 का एडमिशन है मेरा जेएनकेयू में। अच्छा सर। और आपसे मिलके अच्छा लगा सर। हम्म, और ये जो कैसे काम करती है सर, मुझे ये समझना है कि अगर रेडिएशन कोई आ रहा तो कैसे काम करता है, कैसे प्रोडक्शन बढ़ाएगा, क्या उसके पीछे साइंस क्या है जी। अ, यो सर आपके हाथ में ये आपके हाथ में मेरे ख्याल से मोबाइल होगा, है ना? मोबाइल से कर रहे हैं अटेंड की लैपटॉप से कर जी, रहे हैं सर आप? मोबाइल से। मोबाइल से। क्या ये मोबाइल कैसे काम करता है आपको मालूम है? रेडियो वेव। नहीं नहीं, हाँ मतलब रेडियो वेव तो है, बस आपको सिर्फ वहीं तक मालूम होगा अंदर क्या क्या इसके सर्किट है, उसके अंदर से ये रेडियो वेव कहाँ से घुसता है, कहाँ कैसे निकलता है, क्या बनता है, क्या आपको ये चीजें मालूम है क्या? नहीं नहीं। मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन मैं यूज कर रहा हूँ मोबाइल, बिंदास यूज कर रहा हूँ। उन्होंने जो मेन्यू दिया है उसके हिसाब से मैं यूज कर रहा हूँ। उन्होंने जो प्रोटोकॉल बनाया है उसके हिसाब से मैं यूज कर रहा हूँ एंड आई एम एबल टू यूज द बेनिफिट। सिमिलरली ये क्वांटम एंटेंगलमेंट का ये जो फंडा है, क्वांटम एंटेंगलमेंट का फंडा वो उससे रिलेटेड क्या है कि आपको यूट्यूब पे कई वीडियोस मिल जाएंगे कि है क्या क्वांटम एंटेंगलमेंट। हमको यदि हम थोड़ा सा गूगल करेंगे तो हमको ये भी मिल जाएगा कि ये जो 3 साइंटिस्ट को फिजिक्स के ये नोबेल प्राइज जो मिला है उनका क्या रिसर्च आर्टिकल्स थे, उन्होंने क्या फाइंडिंग्स थे और उनके फाइंडिंग्स का क्या इम्प्लीकेशन है, वो आगे कैसे यूज हो सकता है। और ये सारी चीज क्या है कि यदि हम पढ़ेंगे तो हम समझ पाएंगे कि ये एक्चुअली वर्क कैसे करता है। हमको सिर्फ अभी अभी देखिए मैं कोई साइंटिस्ट या कुछ नहीं हूँ और मैंने कोशिश किया है कि यूट्यूब के क्वांटम एंटेंगलमेंट के वीडियोस को देख के समझ के तो करने का। मैं बताऊंगा कि सारे के सारे अधिकतर वीडियो क्या है कि मेरे ऊपर से निकल गए। आई विल एक्सेप्ट इट कि मेरे को ये एक्चुअली इसके पीछे साइंस क्या है मेरे को समझ में नहीं आया, लेकिन मुझे इस जो लेकिन अब वो वही सेम चीज क्या है कि मैं मोबाइल के साथ, टीवी के साथ, माइक्रोवेव के साथ, हर चीज के साथ मैं रख के देखूं तो मेरे को किसी चीज के पीछे जो कैसे फंक्शन करता है उसका साइंस मेरे को समझ में नहीं आया। लेकिन मैं उसको फंक्शन करके यूज करके हमारे यूज में कैसे लेना है उसके लिए जो एप्लीकेशन ऐप्स वगैरह बने हुए हैं, जो प्रोटोकॉल्स बने हैं, मैं उसको यूज करके जो बेनिफिट्स मेरे को लेना है मैं वो ले रहा हूँ। तो सिमिलर इज
ये एसएसएफ टेक्नोलॉजी का। एसएसएफ टेक्नोलॉजी में हम सिर्फ क्या है कि जहाँ तक मेरे को समझ में आया, मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ, जहाँ तक मेरे को समझ में आया वो ये है कि देखिए हमारे ब्रह्मांड में क्या क्या है, हमको उसमें से 1% भी हमको नहीं मालूम कि हमारे ब्रह्मांड में क्या क्या उपस्थित है। हर दिन कुछ ना कुछ नया टेक्नोलॉजी, मतलब नया कुछ खोज होता है, पता लगता है कि ये भी चीज़ है हमारे यहाँ पे, ये भी चीज़ है ऐसे। तो इस तरीके से बहुत सारी नई चीज़ें आ रही है जो हमने हमारे कॉलेज के ज़माने में पढ़ा होगा। वो कॉलेज के ज़माने से साइंस क्या है कि बहुत आगे निकल गया है, और यदि हमने क्या है कि क्या आगे निकला उसके साथ हमने पेसअप नहीं किया तो अभी जो आया है वो चीज़ हमको समझना मुश्किल है। लेट्स एक्सेप्ट इट। सो व्हाट हैपेंस इज, आई डोंट नो, कि मुझे नहीं मालूम है कि इसके पीछे टेक्नोलॉजी क्या है, बस मैं ये समझ रहा हूँ कि कुछ ना कुछ ऐसा सम फ्रीक्वेंसी, सम सिग्नल्स एग्जिस्ट जिसको कि मैनिपुलेट करके क्रॉप की यील्ड को बढ़ाया जा सकता है। क्रॉप respond to various forms of signals that has been established scientifically। कई टेस्ट हुए हैं जहाँ पे कि गाय के सामने म्यूजिक प्ले करने पे दूध उत्पादन बढ़ा है, तो फसलों के सामने म्यूजिक प्ले करने पे उनका रिस्पॉन्स क्या है कि वेरी किया है। देयर आर बीन मेनी टेस्ट लाइक दैट जो कि ये चीज को एस्टेब्लिश करता है। सिमिलरली क्या है कि सींग खाद के बारे में आपने सुना होगा। सींग खाद यानी कि गाय के सींग में ये गोबर और ये सारी चीज भर के पूर्णमासी के दिन क्या है कि रखा जाता है, और ये एक बायोडायनेमिक बेस्ड एक फर्टिलाइजर बनता है विच इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट पावरफुल फर्टिलाइजर जो सॉइल को एक्टिवेट कर सकता है। वो कैसे करता है ये हमको नहीं मालूम, बट इट वर्क। और वो कैसे हमको करना है ये हमको मालूम है कि कितने दिन मिट्टी में दबा के रखना है, कितने। तो सिमिलरली दिस एसएसएफ टेक्नोलॉजी, सिग्नल्स ऑफ स्पेशल फॉर्म इज टेक्नोलॉजी, जिसका साइंस हम समझने जाए तो हमको बहुत मेहनत लगेगी, लेकिन वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, हम पहले वो समझते हैं और उसको यूज करना शुरू करते हैं। पैरेलली हम उसके साइंस देख लेंगे। डॉक्टर रोशनलाल, आई होप जी सर जी, है ना। कंटिन्यू। तो हाँ, तो रमेश जी का इससे पहले क्वेश्चन था कि एफपीओस को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। तो उसके लिए क्या है कि हमने स्मार्ट एफपीओ का एक कंसेप्ट हम लोगों ने डेवलप किया है, जिसके माध्यम से एफपीओ एक स्मार्ट का मतलब है स्केलेबल, मेजरेबल, अडेप्टेबल, रेप्लिकेबल, टाइम बाउंड। तो एफपीओ के अंदर ये स्मार्ट एक्टिविटीज क्या है कि हम लोग इनकॉर्पोरेट करेंगे। फॉर एग्जांपल, हम लोग से सोयाबीन का प्रोडक्शन करके उसका वैल्यू चेन डेवलपमेंट करना है, तो स्मार्ट के अंतर्गत क्या आएगा, हम इसके पूरे इंफॉर्मेशन कि क्या हम एक मॉडल बनाएंगे जो स्केलेबल हो, मेजरेबल हो, कि हम कितने एकड़ में करेंगे, कितना कुंटल हमारा। तो दैट ऑल दीज थिंग्स आर प्लान्ड इन एडवांस, और उसके हिसाब से क्या है कि हम एक्टिविटीज करते हैं। स्मार्ट एफपीओ में हम हमारा प्रयास ये है कि डिफरेंट वर्टिकल्स पे एसएचजीज के साथ, विमेन एसएचजीज के साथ और रूरल एंटरप्रेन्योर्स के साथ काम करे, जिससे कि विद इन 2 years, by the end of second year, the FPO would be in a position to earn a profit of over 10 crore rupees. Sounds impossible, but मेरा सोचना ये है कि let's aim for the stars, मून तक तो हम पहुंच जाएंगे। तो ये बात हुई स्मार्ट एफपीओ का। और दूसरा ये है कि जो एसएसएफ वाला टेक्नोलॉजी है, जैसे मैंने बताया कि इट्स फ्री फॉर फार्मर्स। तो इसमें ये जो सर्विस प्रोवाइडर है, सर्विस प्रोवाइडर्स का नाम है ऑप्टिमा क्वांटा। उनका वेबसाइट वगैरह मैं आप लोगों को एनकरेज करूंगा कि आप उनके वेबसाइट देखिए। और दूसरा एक और वेबसाइट है जो ये सर्विसेज दे रही है, उनका आप वेबसाइट देखिए। उसके अंदर क्या है कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे एविडेंसेस, बहुत सारे फोटोज, वीडियोस उन्होंने डाल रखे हैं, जिससे कि आप हमको समझ में आएगा कि वेदर दिस टेक्नोलॉजी वर्क्स और नॉट। तो 200-400 एकड़ कुछ नहीं है। हमारा तो प्रयास रहेगा कि गांव में जितने जमीन है सारे के सारे इसके अंदर लाया जाए, जिससे कि पूरा मतलब सबका उत्पादन बढ़े। ये टेक्नोलॉजी मौजूद है जिससे यील्ड इम्प्रूव किया जा सकता है, तो व्हाई नॉट यूज इट। क्या रोक रहा है हमको, क्या प्रॉब्लम है?
आई होप योर आपका रमेश जी, आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया, सो दैट वी जी कैन सर, जी कंटिन्यू। सर, जी सर, मिल गया सर। मिल गया। तो और किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, मैं दो पर नहीं रुकना चाहता। और किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करेगी ये कुछ अभी समझ में नहीं आया, क्या है कुछ अभी बात ही बात समझ में आई, करेगी कैसी? सर, हम ये टेक्नोलॉजी क्या है, कैसा है, ये कैसे काम करता है, ये समझने में हमको बहुत मेहनत लगेगी। लेकिन हम इतना जरूर मान सकते हैं कि 2023 में फिजिक्स के लिए जो क्वांटम एंटेंगलमेंट का जो नोबेल प्राइज दिया गया था, तो ये टेक्नोलॉजी उसी पे आधारित है। तो यदि हम उन साइंटिस्ट को उन्होंने क्या काम किया था जिसके लिए उनको दिया गया है, यदि हमको वो चीज समझ में आ जाए तो वहां से ये चीज हमको समझ में आ जाएगा। ओके, नाउ लेट्स कंटिन्यू। तो अभी हम अब, हाँ, यस दिनेश, जी तो जी, पूछिए एक्चुअली पूछिए, हाँ क्वेश्चन सर, पूछिए। हाँ जिज्ञासा सभी की यहीं पर बढ़ रही है कि हम्म सभी जो अपने खेती करते हैं, जो भी हम्म सदस्य, कि ये असल में जिज्ञासा और जिज्ञासु हो रहे हैं कि वास्तव में इसमें कौन सा चमत्कार है या कौन सा विज्ञान है कि ये तकनीक हमारी प्रोडक्शन को बढ़ाएगी, और ये बीज परीक्षण अच्छे से होगा। दूसरा ये कि यही तकनीक क्यों? जी। दिनेश, आपके हाथ में जो यंत्र रखा हुआ है जिससे आपने ये मेरे से पूछा, क्या वो चमत्कार से कम है? नहीं, बड़ा चमत्कार जी। ये चमत्कार से कम नहीं। हम बचपन में हमें ये कहा जा रहा था कि जो जापान है या दूसरे देश है, वहाँ पे इस तरह से मोबाइल तैयार हो रहे हैं कि हम दूर बैठे भी वीडियो पर बात कर सकेंगे, और किसी से भी किसी का चेहरा देख करके भी, किसी का भी चित्र देख करके हम समझ सकेंगे वो कहाँ पे है, क्या कर रहा है। और वो आज के ज़माने में वो तो चमत्कार से तो कम नहीं है। जी, जी। तो वो जब आपके वो बचपन में जब आप ये, तो उस समय बहुत लोग रहे होंगे जिन्होंने बोला कि अरे यार ये फालतू बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। और दूसरी बात, हालाँकि विषय से थोड़ा हटना हो जाएगा, लेकिन जब मैं स्कूल में था तो उस समय क्या बहुत सारे विद्यार्थी नकल करते थे। हम्म नकल करते थे तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न भी होते थे कि मुझे नहीं आते थे। मेरा हम्म मन भी होता था कि कल कुछ ऐसे हो जाए कि मुझे प्रश्न समझ में आ जाए। और सर वो वास्तव में ये आश्चर्य है कि उस समय मैं सोचता था कि हाँ, अगर ऐसा कुछ कलम बने, जिसको मैं कान में डाल दूँ और कोई मुझे बता दे प्रश्न का उत्तर। और बाद में ये फ़ोन जो या मोबाइल फ़ोन या माइक्रोफ़ोन जो व्यवस्था है, वो भी मेरे लिए आश्चर्य है। लेकिन फिर भी जिज्ञासा यहीं पे है कि इस तकनीक को या तो मतलब इसके प्रयोग बताए जाएँ कि ये प्रयोग हुए हैं, अप्रूव्ड हुए हैं, या एग्ज़ाम्पल के तौर पे ये कुछ एग्ज़ाम्पल बताए जाएँ कि हाँ, इस तरह के एग्ज़ाम्पल सेट हुए हैं और इस तरह से हम कर सकते हैं, तो लोगों को विश्वास बढ़ता है। मेरे हिसाब से इसीलिए लोगों के प्रश्न हैं कि आखिर क्यों? जी। बिल्कुल। और ये जो मैं बता रहा हूँ कि ये जो ऑप्टिमा क्वांटा, इनका जो वेबसाइट है, इनके वेबसाइट पे जाके देखिए तो ये फोटोग्राफ वीडियो सब डाल रखे हैं इन्होंने। इन्होंने डाल रखे हैं फोटोग्राफ वीडियोस, और वो सारी चीज डाल रखे हैं कि मैं अभी स्क्रीन शेयर करके उनका जरा वो दिखा देता हूँ कि उन्होंने क्या क्या डाल रखा है। तो आप यदि वेबसाइट पे जाएंगे देखेंगे तो देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि आप खुद देखिए, आप खुद अपना निर्णय लीजिए कि क्या ये सर हो एक सकता है क्या। सर जी, यस सर एक प्रश्न है। जी। सर अब जब फसल के ऊपर पड़ेगी तो आप हम्म कह रहे हैं कि उसका उत्पादन बढ़ेगा, तो ये हम्म रेस जो है हमारी जो सूक्ष्म जीव है हम्म उन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? ऐसा कुछ परीक्षण हुआ है या नहीं हुआ है?
क्योंकि सूक्ष्म जीव ही हमने अभी तक ये जाना है कि सूक्ष्म जीव ही जो है फसल उत्पादन में सहयोगी होते हैं, और उन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि अभी हम मोबाइल उपयोग करते हैं तो उसका भी दुष्प्रभाव तो थोड़ा बहुत पड़ता है, जैसा हम जानते हैं। जी हो। यस सर, आपका क्वेश्चन ये है कि क्या इस टेक्नोलॉजी का कोई साइड इफेक्ट है या नहीं है, राइट सर? जी जी हाँ आपका सर, यही है। यही क्वेश्चन है ना जी कि क्या इस टेक्नोलॉजी का कोई साइड इफेक्ट है या नहीं है? ये अब तो हर जगह पे 5G आ गया, 5G का टावर लगा है। उस 5G टावर का कोई साइड इफेक्ट है या नहीं है? है या नहीं है? जी सर, अभी तक तो मतलब ऐसा है, अब 5G लगा है, पर कह रहे हैं पक्षियों उससे प्रभावित हो रहे हैं, पक्षियों की मृत्यु हो रही है, ऐसा सुनते हैं सर। लेकिन और हम लोग उसके बावजूद हम 5G यूज कर रहे हैं ना, कर रहे हैं सर, कर रहे हैं। तो फिर क्यों सोच रहे हो सर? जी ये मन टेक्नोलॉजी में भी आया है, क्यों? इसका सर, मन इससे में क्या शंका फायदा हो उत्पन्न सकता है, होती देखिए है। आप। देखिए सर, क्या पहले है। तकनीक तो समझो दादाजी, पहले तकनीक तो समझो, ये तकनीक क्या है, फिर दुष्प्रभाव पे जाएंगे। अभी इसका कहाँ प्रैक्टिकल हुआ, क्या है क्या नहीं, उसके बारे में जी जानकारी जी ले लें जी थोड़ी। सर। जी सर। यस यस, मैं भी यही बात कह रहा हूँ कि लेट्स सी वेदर दिस टेक्निक वर्क। हम लोग पहले ये देख लेते हैं कि क्या ये टेक्निक वर्क करता है कि नहीं, उसके बाद हम सोचेंगे दुष्प्रभाव। और ये, क्योंकि यदि आप दुष्प्रभाव ही देखना चाहते हो तो पहले आप 5G का देखो पहले। वो तो हर हर मोहल्ले में लगा है वो तो लेट्स नहीं, अब मैं आई एम नॉट डिस्काउंटिंग योर क्वेश्चन, लेकिन मैं अब आपको जो एक जो नेक्स्ट पार्ट में जो आप बात बताने जा रहा हूँ, तो उसमें क्या है कि आपका क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। अब ये जो एसएसएफ टेक्नोलॉजी, आई एम कंटिन्यूइंग नाउ, है ना, ये जो एसएसएफ टेक्नोलॉजी है, इस एसएसएफ टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो क्रॉप यील्ड बढ़ाने की बात कर रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी, इसका जो एप्लीकेशन है, ये अलग अलग जगह अप्लाई किया जा सकता है। इट कैन बी अप्लाइड ऑन स्टैंडिंग क्रॉप। जब 8 to 10 सेंटीमीटर का हो जाएगा क्रॉप, उस समय से क्या है कि अप्लाई करने का डिफरेंट इंटरवल्स पे अप्लाई करने, ये वो का मतलब क्रिटिकल प्लांट के क्रिटिकल स्टेजेस पे ये अप्लाई करके इसका क्रॉप का वेजिटेटिव ग्रोथ, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ को बढ़ाया जा सकता है, जिससे यील्ड बढ़ता है वाली बात है। मतलब दैट इज एप्लीकेशन इन अ स्टैंडिंग क्रॉप। इसके अलावा क्या है कि ये मीडियम को भी क्या है कि एक्टिवेट कर सकता है। मीडियम कौन से जिसको एक्टिवेट कर सकता है? हम लोग खेत पे क्या है कि 3 डिफरेंट टाइप ऑफ मीडियम इनपुट्स डालते हैं अपार्ट फ्रॉम वाटर एंड अदर थिंग। एक है सीड, दूसरा है न्यूट्रिएंट्स एंड तीसरा है पेस्टिसाइड। ये 3 चीजें क्या है कि हम लोग डालते हैं। सीड को एक्टिवेट किया जा सकता है, न्यूट्रिएंट्स को एक्टिवेट किया जा सकता है, और पेस्टिसाइड्स को एक्टिवेट किया जा सकता है। उसका क्या है कि अभी ट्रायल्स और ये सारी चीज कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि पेस्टिसाइड्स को एक्टिवेट करने का काम क्या है कि इस ऑफ ए डिफरेंट, एब्सोल्युटली डिफरेंट स्पेक्ट्रम अदर देन सीड एंड न्यूट्रिएंट। क्योंकि सीड और न्यूट्रिएंट में कोई कुछ कि सिर्फ एक ही एंटिटी। तो सीड को एक्टिवेट करने का मतलब ये है कि आपका जो सीड रखा है उसके ऊपर कुछ एक्टिवेशन ये सिग्नल्स भेजे जाएंगे वो सीड स्टॉक के ऊपर, जिससे कि वो सीड जो है आपका एक्टिवेट हो जाएगा और उसका सीड का जर्मिनेशन और सीड का विगर इंप्रूव हो जाएगा। दिस इज व्हाट द कंपनी क्लेम्स, ऑप्टिमा क्लेम्स। और हम इस बात को वेरीफाई, वैलिडेट करना चाह रहे हैं। स्टैंडिंग क्रॉप्स का एफिशिएंसी हम वैलिडेट करेंगे या नहीं करेंगे, उसके बारे में अभी हम नहीं सोच रहे हैं। उससे यील्ड बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा नहीं सोच रहे हैं। हम वो काम करने जा रहे हैं जो कि हम जल्दी कर सकते हैं, तुरंत कर सकते हैं, एंड दैट इज वैलिडेट द एक्टिवेशन ऑफ एसएसएफ टेक्नोलॉजी ऑन सीड। क्या सीड्स पर एसएसएफ के टेक्नोलॉजी के ट्रीटमेंट करने से, क्या एसएसएफ से सीड्स को एक्टिवेट करने से, क्या सीड्स का जर्मिनेशन और क्या सीड्स का विगर इंप्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा है? वी आर गोइंग टू टेस्ट दैट। न्यूट्रिएंट्स को भी, न्यूट्रिएंट्स यानी आपके जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, केमिकल फर्टिलाइजर्स है, और जो आपके वर्मी कंपोस्ट है या ह्यूमिक एसिड है या सीवीड एक्सट्रैक्ट, ये
बायो फर्टिलाइजर, ये इनको सबको एक्टिवेट किया जा सकता है। स्टैंडिंग क्रॉप को एक्टिवेट किया जा सकता है। एंड नाउ लेट मी कम टू द शॉकिंग पार्ट, कैटल को एक्टिवेट किया जा सकता है टू इंक्रीज द मिल्क प्रोड्यूस। पोल्ट्री को एक्टिवेट किया जा सकता है टू इंक्रीज द बायोमास। दैट्स शॉकिंग। क्यों? बिकॉज नेक्स्ट इज ह्यूमन। एनीवे, लेट मी कम टू दिस। तो डिफरेंट मीडियम को एक्टिवेट किया जा सकता है। तो डॉक्टर रोशनलाल का एक क्वेश्चन ये था कि क्या इससे सूक्ष्म जीवों को कुछ असर पड़ेगा? देखिए, यहाँ पे तो हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को और ये सारी चीज को एक्टिवेट करके पॉजिटिव साइड में ले जाने की बात कर रहे हैं, तो नेगेटिव वाली बात ही नहीं कर रहे हैं हम, कि सूक्ष्म जीव को और एक्टिवेट करने की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि वो भी एक टेक्निक है करके। तो आपका रोशनलाल जी, आपका वो क्वेश्चन का आंसर मिल गया? हाँ सर, अब नया क्वेश्चन आ गया। पूछिए। एक्चुअली में इतना अगर एडवांस है तो ये इसके नेगेटिव इफेक्ट भी उससे ज्यादा एडवांस होंगे सर, क्योंकि अगर गलत हाथों में जैसे एटम बम जैसे पड़ गई है, तो मैं जितना सोच रहा हूँ अभी बैठे बैठे सर, कि ये आपकी पूरी जेनेटिक्स को बदल सकती है। अगर क्वांटम फिजिक्स इतना अगर आगे बढ़ गया है तो ये बहुत आने वाले समय में कुछ नए सर, रिजल्ट देखने को मिलेंगे। डॉक्टर रोशनलाल, मैंने, आप जो बोल रहे हो, मैंने क्या बोला था कि इट्स एब्सोल्युटली शॉकिंग करके ही मैंने बोला था, राइट? तो आप जो बोल रहे हो, लेट्स ड्रॉप दैट टॉपिक राइट नाउ, क्योंकि क्या है कि बहुत ही विवादास्पद और बहुत ही, लेट्स नॉट टॉक गो इनटू दैट। लेकिन मैं जस्ट आपको बताना चाह रहा था कि द टेक्नोलॉजी हैज कम टू दैट एक्सटेंट। नाउ रमेश जी, कुछ पूछ रहे हैं आप? रमेश, बार हाथ खड़ा होता है तो डाउन नहीं होता, दादाजी हमारे। आदरणीय शरद वर्मा सर, आपका हैंड रेज है, आप प्रश्न करें। जी सर। पूछिए ना। हाँ, पूछिए ना सर, सर। मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे जमीन में अपन इलेक्ट्रिसिटी चेक करवाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से फिर खेत में अपनी उपज बढ़ जाती है, अगर सही इलेक्ट्रिसिटी और सही दिशा में सोइंग की गई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बीजों में आप जिस टेक्नोलॉजी का यूज करना चाह रहे हैं, तो वो बीज में जो सीड है, सीड में कैसे वर्क करता है सर, वो समझना है। मतलब सीड में क्या अंतर आता है एक साधारण सीड में और आपकी टेक्नोलॉजी के किए हुए सीड में सर? तो इसमें मैं आपको बता देता हूं कि आपका सवाल ये है कि हमको मालूम कैसे पड़ेगा कि क्या हुआ। आपका क्वेश्चन यही है ना? जी 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 सर। आपका क्वेश्चन को मैंने एक सेंटेंस में समराइज किया है कि हमको मालूम कैसे पड़ेगा कि क्या हुआ। मेरे जी ख्याल से सर। सभी का क्वेश्चन ये है। ये जी जी टेक्नोलॉजी है, ठीक है, ये टेक्नोलॉजी है, ठीक है, अच्छा है, सुनने में अच्छा है, लेकिन हमको क्या कैसे मालूम पड़ेगा कि क्या हुआ? नाउ दिस इज a वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का आंसर मेरे इससे पहले भी कई आंसर से लिंक्ड है। हम क्या हुआ, क्या यील्ड बढ़ा, क्या जर्मिनेशन परसेंटेज बढ़ा, क्या सीड विगर बढ़ा? आई थिंक हम क्वेश्चन उस पर फोकस करें तो विल हैव मच बेटर आंसर, राइट? क्या यील्ड बढ़ा, क्या सीड जर्मिनेशन बढ़ा, क्या सीड विगर बढ़ा? ये चीज पे हम फोकस करें तो ज्यादा बेहतर होगा। कैसे बढ़ा ये हम बाद में जान लेंगे, पहले तो हम ये देख लेते कि क्या वाकई में बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, कितना बढ़ा है, 5%, 10%, 40%, राइट? तो लेट्स नाउ फोकस ऑन दैट कि ये सिग्नल्स आने के कारण सीड्स एक्टिवेट हुए, 20%, 30% बढ़ गया। लेट्स वेरीफाई वेदर दैट हैपेंस और नॉट।
एग्री कर रहे हैं दिनेश? डॉक्टर रोशन लाल एग्री कर रहे हैं कि हाँ पहले जी। हम लोग ये देख लेते हैं कि इस टेक्नोलॉजी से जो बोल रहे हैं कि सीड का जर्मिनेशन परसेंटेज बढ़ेगा, क्या वो बढ़ेगा? यदि बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा? विगर बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा? यील्ड बढ़ेगा क्रॉप का कितना बढ़ेगा? हम उसकी जांच करने की जब बात कर रहे हैं, और उसके लिए क्या है कि हम सीड जर्मिनेशन टेस्ट हम लोग करके देखेंगे। जितने लोग करके देखना चाहते हैं करके देख सकते हैं। सीड जर्मिनेशन टेस्ट का मतलब है कि हम एक सैंपल सीड हम ये एसएसएफ टेक्नोलॉजी से एक्टिवेट करेंगे, एक कंट्रोल हमारे पास होगा, और दोनों का जर्मिनेशन क्या है कि हम लोग कंपेयर कर लेंगे। 30 बीज हम लेंगे, 30 सीड्स हम लेंगे, 60 मतलब 60 सीड लेंगे, उसमें से 30 सीड हमारा कंट्रोल हो जाएगा, 30 सीड हमारा टेस्ट हो जाएगा। टेस्ट वाले जो बीज है उसको एक कटोरी में रखना है, और उसको ऐसे जगह पे रखना है जहाँ पे पास में कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल रेडिएशन या कुछ ना आ रहा हो। उदाहरण के लिए टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल, माइक्रोवेव, है ना, तो इस तरह की कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ना आ रहा हो, ऐसी जगह पे रखना है। और जो जहाँ पे रखा है उस जगह का जीपीएस कोऑर्डिनेट और उस सैंपल का पूरा चारों तरफ घूम के एक 30 सेकंड का वीडियो निकाल के वो देना है। बस इतना ही काम करना है। क्या काम करना है? बीज लेना है, बीज को एक जगह पे रखना है, उस बीज का जीपीएस कोऑर्डिनेट भेजना है, उस बीज का 30 सेकंड का वीडियो भेजना है, सिर्फ इतना करना है। उसके बाद वो बीज जहाँ पे रखा है उस जगह को आप ताला लगा दीजिए, और 72 घंटे तक उसको कोई छेड़े ना, कोई उसको छुए, मतलब उसके पास क्या है कि नहीं जाना है। तो और 72 घंटे बाद वो सीड निकाल लीजिए, और आपके पास जो दूसरा जो कंट्रोल का जो सीड है 30 सीड है, और जो आपका एक्टिवेटेड सीड है, वो दोनों सीड को आप जर्मिनेशन मतलब क्या है कि गीले कपड़े, गीले टाट वगैरह में बांध के मतलब क्या है कि 10 दिन तक रखिए, पानी छिड़कते रहिए, और उसके बाद निकाल के देखिए कि क्या एक्टिवेटेड सीड का रिजल्ट क्या है, कंट्रोल सीड का रिजल्ट क्या है। बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है जो कि कोई भी कर सकता है, जो भी करना चाहे दे आर वेलकम। यस रमेश जी, क्वेश्चन पूछ रहे थे आप? हाँ, नारायण मीणा जी का प्रश्न है। नारायण मीणा जी, हाँ। आप। जी ओम, सदन को प्रणाम। बहुत ही नमस्ते अच्छी जी, चर्चा नमस्ते। चल रही है, और ये बहुत ही अच्छे ये तकनीक है। मेरा ये सुझाव था, ये विदेश की तकनीक है और अपने यहाँ लाना चाहते हैं भारत में, तो इसके लिए सबसे पहले कृषि अनुसंधान केंद्रों पर इसका संपर्क किया जाए। इसके लिए जैसे पूसा अनुसंधान केंद्र है, कृषि विज्ञान केंद्र है, पहले ये तकनीक उनको बताई जाए, वो इसको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। ये सीधे किसानों से ना जोड़ी जाए, पहले वो यदि इसको एक्सेप्ट करते हैं तो फिर इसको किसानों के पास ले जाई जाए। क्योंकि आजकल भारत को बहुत उन्नतिशील देश है, भारत कृषि प्रधान देश है, यहाँ पर क्या है अच्छी फसल होने लगी है। यदि ऐसा ना हो कि विदेश की तकनीक है, हमारी पूरी जमीन ही बंजर हो जाए, तो इसके लिए पहले कृषि अनुसंधान केंद्रों से संपर्क किया जाए, वैज्ञानिकों से संपर्क किया जाए, पहले उनको इस पर एग्री किया जाए, वो अपने रिसर्च फार्म में इसका उपयोग करें, इसके बाद इसको किसानों के पास ले जाया जाए। जी धन्यवाद। सर आपका कहना बिल्कुल सही है, बिल्कुल इसमें आप जो कह रहे हो उसके ऊपर मेरे को कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेरा सोचना ये है कि इस बार परंपराओं से थोड़ा हट के किसान वैज्ञानिकों को टेक्निक देंगे कि ये टेक्निक है, इसके ऊपर पूरा प्रोटोकॉल और पूरा सिस्टम बना के हमको दीजिए। किसान एक बार यदि बस एक सीड जर्मिनेशन टेस्ट है कि खुद करके देख लीजिए, और यदि जर्मिनेशन बढ़ रहा है, असर दिख रहा है, तो किसान मीडिया और ब्यूरोक्रेसी और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू पूछा, या जो भी हो आईसीआर जहाँ पे भी हो, उनको बताइए कि ये टेक्निक आ गया, क्यों आप लोग क्यों नहीं हमको ये टेक्निक दे रहे, पूछिए आप उनसे। दैट वुड बी अ मच बेटर ऑप्शन ना। क्यों मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि मैं लिंक्डइन और भी कई मीडिया मतलब ये सोशल मीडिया के थ्रू मैंने एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, आईसीआर सबके पास पहुंचने की कोशिश किया है, लेकिन किसी ने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया है, और वो
कोई रिस्पॉन्स, मुझे कोई रिस्पॉन्स की उनसे उम्मीद भी नहीं है। रिस्पॉन्स की हमको एक्चुअली क्या है कि डीआरडीओ जाना था, हम क्या है कि डीआरडीओ नहीं जा पाए, हम डीआरडीओ से कांटेक्ट करेंगे, लेकिन हम साथ में चाहते हैं कि छोटा सा एक जर्मिनेशन टेस्ट है। आपका जो टेस्ट सैंपल है, आप टेस्ट सैंपल कहीं पे भी रख के उसका एक फोटो भेजना है, जीपीएस कोऑर्डिनेट भेजना है, वो भेज दीजिए, वो एक्टिवेट होता है। वो एक्टिवेट होने से के बाद क्या है कि वो उसका जर्मिनेशन टेस्ट दोनों कंपेयर करके किसान देख रहा है तो उसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है, इससे हमारा क्या न्यूक्लियर सीक्रेट, क्या एटम बम का सीक्रेट, क्या डिफेंस सीक्रेट जा रहा है, कुछ नहीं जा रहा है। एक किसान क्या है कि ये कोई टेक्निक है जो विदेशों में मतलब वो तैयार है, वो यूज करके जस्ट टेस्ट करना चाहता है। तो मैं तो कह रहा हूँ कि अभी हम उस स्थिति पे ही है, वो टेक्निक यूज करना है नहीं करना है हमारे देश के लिए बहुत खतरनाक हो जाएगा, खुफिया जानकारी चली जाएगी, ऐसी सब बातें हैं। तो ये सब वैज्ञानिकों को डिस्कस करना है। किसान, मैं चाहता हूँ कि किसानों के माध्यम से वैज्ञानिकों को ये बताया जाए कि एक ऐसा टेक्निक आया है, आप इसको हमको हमारे देश के किसानों के उत्पादन बढ़ाने के लिए इसको कैसे यूज कर सकते हैं, इसका प्रोटोकॉल डेवलप कीजिए और डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, ट्रेन कीजिए लोगों को। दैट शुड बी इट। आई होप मीना जी आप मेरी बात को एग्री करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। मेरी इस पर कल चर्चा हुई थी कृषि हाँ विज्ञान केंद्र बनखेड़ी में, हाँ वहाँ के पटेल सर से, और ये अपने कृषि विभाग होशंगाबाद में भी चर्चा हुई इस विषय पर। हाँ, तो उनको मैंने बताया, उनको भी आगे, देखिए उनको भी आगे आने चाहिए ये नहीं, परीक्षण, उनको उनके मैंने यहाँ पे बताया कि वो भी ऐसी, आराम से कर सकते हैं, वो भी आराम से कर सकते हैं बीज परीक्षण। क्या बीज परीक्षण करने में रखा गया है? हाँ, ये मैं उनपे चर्चा हुई और उनसे मैंने बोला कि ये पहले अपने खेतों पर नहीं करना चाहते, पहले बीज खेत, उपचार से, ये बीज अंकुरण से भी ये शुरू कर रहे हैं। तो मैंने कहा ये हाँ तकनीक को आप भी अपने कृषि विज्ञान केंद्र में 2-2 डब्बी में बीज रखकर इसको उपयोग देखें, इसको क्या इसका रिजल्ट निकलता है। तो बिल्कुल उन्होंने निकलता, कहा बिल्कुल देखेंगे देखना मीना चाहिए। जी, इसको देखेंगे, अपन इसको करके देखेंगे। मगर उनको इस पे हम्म, विश्वास नहीं गया। उनका भी यही कहना था कि बड़े पहले इसको कृषि अनुसंधान केंद्रों पर ही इसको पहले लागू किया जाए। तो मैंने कहा वो तो बात की बात है, पहले अपन बीज उपचार से शुरू कर रहे हैं। हाँ तो हाँ उन्होंने भी ये बोला कि हाँ देखेंगे, अपन करके देखेंगे, जब आप शुरू करेंगे और जो लिंक भेजेंगे मैं उनको दूंगा, तो हम्म। वो भी करेंगे इसको। जी हाँ। देखिए मेरा तो सोचना यह है कि ये तो एक ओपन टेक्नोलॉजी है और फ्री है। कि देखिए मैंने पहले भी बोला है कि ये किसानों के लिए फ्री है, ये किसानों का इसके ऊपर कोई खर्चा नहीं होगा है। तो किसानों का इसके ऊपर कोई खर्चा नहीं है, एक पैसे जी। का खर्चा नहीं है, एक मिनट का मेहनत नहीं है, कुछ नहीं करना है उनको। हाँ सिर्फ सर। इतना मेहनत करना है कि एक जीपीएस कोऑर्डिनेट भेजना है और फोटो भेजना है, मतलब वीडियो भेजना है, और कुछ नहीं करना दिनेश है। जी, जी मैं सर। कुछ बोलना चाह रहा हूँ। हाँ, हाँ हाँ बोलिए। आदरणीय सनत वर्मा सर कुछ बोलना चाह रहे हैं और मेरे मन में सर, भी एक जी जिज्ञासा है। पहले जी। दिन पहले दिन आपसे मेरी बात हुई थी, फिर मैं आपसे जुड़ नहीं पाया था। जी जी। तो सर, इसमें ये जो नई टेक्नोलॉजी है, हम्म इसमें भारत सरकार की तरफ से जबलपुर एग्रीकल्चर कॉलेज में एक डिवीजन है, हम्म जिसमें कोई भी नई टेक्नोलॉजी अगर आपके आपके दिमाग में है या आपके दिमाग में आती है, तो उस हम्म टेक्नोलॉजी का आप रजिस्ट्रेशन करा के अपनी हम्म टेक्नोलॉजी को चेक भी करवा सकते हैं। और वो टेक्नोलॉजी को किसानों के लिए कितना फायदेमंद है, वो एग्रीकल्चर कॉलेज के साइंटिस्ट भी देखते हैं। तो जबलपुर एग्रीकल्चर कॉलेज में, मुझे बाकी बड़े उनका तो आइडिया नहीं है, पर मध्य प्रदेश लेवल पे जबलपुर एग्रीकल्चर कॉलेज में ये व्यवस्था है कि अगर कोई नई जुगाड़ या नई टेक्नोलॉजी या नया ऐसा कोई इनोवेशन होता है, तो वो हम्म इसका रजिस्ट्रेशन करते हैं। और इस पे 1 साल तक सर पूरा इस पे पूरा रिसर्च चलता है, और वो फिर हम्म। इसको करते हैं। तो मेरा है कि आप इस माध्यम से आपका रजिस्ट्रेशन करावें, और ये बहुत अच्छा आपके लिए होगा सर। आप कहेंगे यस तो मैं सर। वहाँ के सर लोगों का नंबर दे दूंगा, जो आपसे आप उनसे थैंक संपर्क यू, कर सकते हैं सर। थैंक यू सर। बिल्कुल मैं आपसे इस संबंध में आपकी सहायता लगेगी। और मैं भी जेएनकेवी जबलपुर का ही प्रोडक्ट हूँ, एल्यूमिनाई हूँ वहाँ का। और मैं अपने कॉलेज से इंदौर कैंपस का प्रेसिडेंट भी रह चुका हूँ। तो सर बस, आप लेकिन उसके बाद फिर तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर आप नहीं, वहाँ कोई पे प्रॉब्लम नहीं है, जैसे अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। और नहीं सर प्रॉब्लम उसमें नहीं है। तो विधिवत बहुत अच्छा, भारत सरकार ने बहुत अच्छा वो बनाया है सर इन चीजों को। कोई भी नई टेक्नोलॉजी उसमें, मतलब कोई पढ़ा लिखा तो जा रहा है, बगैर पढ़े लिखे की भी अगर कोई टेक्नोलॉजी है
तो वहां अगर वो अपना प्लेटफॉर्म पे रखता है कि सब मेरे पास ये टेक्नोलॉजी है, और वो टेक्नोलॉजी अगर अच्छी उनको लगती है, तो भारत सरकार में उसके नाम से रजिस्टर्ड हो जाती है। बिल्कुल, तो वो हो वो ना, आप मेरा ख्याल से वहां से शुरुआत वहां हो। मैं जाऊंगा ना सर, मैं जी जाऊंगा वहां पे, लेकिन वहां जाने से पहले मैं वैलिडेट तो कर लूं कि ये टेक्नोलॉजी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हाँ, ये चीज है सर। जी जी। नहीं तो मैं वहां जाके फालतू का ढिंडोरा पीटूंगा, पता लगा कुछ नहीं निकला, कुछ निकला तो जी जी। बिल्कुल सही है सर, सही है, बिल्कुल ये सही है। उसको तो पहले इसीलिए पहले क्या है कि मैं चाहता हूं, और उसके बाद क्या है कि किसानों के एविडेंसेस विद फोटोज वीडियोस क्या है कि मैं जाऊंगा मैं कि देखिए, इस मतलब क्या है कि ये 100 किसानों ने देश के प्रदेश के अलग अलग भागों में ये ट्रायल किया है उन्होंने, और उनने उनका फाइंडिंग किया रहा, उनका रीडिंग किया रहा, और इसके आधार पे ओवर मतलब क्या क्या पिक्चर बन रहा है कि एनालिसिस उनको देंगे, और उनसे क्या है कि फर्दर एक्शन क्या हम चाहते हैं उनको उस सर समय हमने बताएंगे। अभी जाके मैं क्या बताऊंगा मैं उनसे। सर हमने देखा है सर कि जैसे ठंड के बहुत भारी ठंड जब आती है, तो हम्म गिलकी लौकी के सीड नहीं उगते हैं। लेकिन अगर हम्म अपन उसको लाइट की रेस में रख दें, मेरे पिताजी हम्म करते हैं सर, लाइट की रेस में रखते हैं तो वो अंकुरित होने लग जाता है यस और बाहर नहीं उगता वो। तो यस ऐसा सर कोई भी टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी ऐसा नहीं है कि वो फायदेमंद नहीं होगी, वो फायदेमंद तो होगी। हाँ क्योंकि आप हाँ देखिए एक साधारण टेम्परेचर पे लौकी गिलकी नहीं उग रही, और हम्म वही एक बाहर अंदर अपना लाइट लगा हुआ है, तो उसके हम्म टेम्परेचर में वो उग जाती है, और हम गोल जो लौकी गिलकी लगाते हैं तो उसमें हम आगे हो जाते हैं, तो हमें बाजार में फायदा मिलता है। पर वो हाँ टेक्नोलॉजी हम लाइट से ही हम यूज करते हैं। जब लाइट हम्म लगाते हैं तो हमारा सीड जल्दी उग जाता है, हाँ और वो जनरल आदमी ठंड के कारण उग नहीं पाता है, तो बाकी किसान पीछे रह जाते हैं। तो यस टेक्नोलॉजी का फायदा भी होता है। तो हम्म आपकी टेक्नोलॉजी का भी सर देखेंगे हम उसको करके प्रैक्टिकल, नहीं, कि कितना क्या है। अभी आपने जो बताया है उससे एक बात तो समझ में आ रही ना कि सीड्स और ये प्लांट प्रकृति क्या है कि और भी कई चीजों से के प्रति रिएक्ट करती है जो कि इंसान अभी तक समझ नहीं पाया है। सही है ना सर? इंसान के समझ के बाहर के बहुत सारे ऐसे फोर्सेस है जो प्रकृति के ऊपर क्या है कि एक्ट कर रही है सीड को एक्टिवेट करने के लिए। जैसे आपने लाइट यूज करने की बात की, और भी तरीके हैं, जैसे क्या कि अलग फ्रीक्वेंसीज के जाने के कारण वो सीड एक्टिवेट होता है। तो एग्जैक्टली देखिए, मिट्टी में बोने के बाद भी वो सीड्स को कुछ सिग्नल्स वगैरह मिलते हैं कुछ। तो बेसिक थिंग इज कि I'd like to validate with एविडेंस, किसानों के एविडेंस के साथ मैं वैलिडेट करना चाहता हूं कि दिस टेक्नोलॉजी वर्क और डजंट वर्क। और यदि ये वर्क करता है, यदि ये वर्क करता है तो उस केस में हम आईसी मतलब JNKV जबलपुर विल बी मेरा पहला पड़ाव रहेगा। मेरा फर्स्ट अप्रोच विल बी टुवर्ड्स JNKV जबलपुर, primarily because I am an alumni of that JNKV जबलपुर। तो मेरी भी इच्छा रहेगी कि कोई नया चीज हो तो मेरे इंस्टीट्यूशन से निकले, तो आई बी अप्रोचिंग JNKV जबलपुर। लेकिन वो उससे पहले क्या है कि हमको ये जो सीड जर्मिनेशन ट्रायल्स करने हैं, तो लेट्स थिंक ऑफ दैट राइट नाउ। मैं चाहता हूं कि ये तैयार है जो सर भी, ट्रायल के लिए, तो सर हम लोग, आप हमें हाँ जरूर से दीजिए। क्योंकि टेक्नोलॉजी सर आज ऑपरेशन है, अब देखिए बगैर काटे लेजर से ऑपरेशन होने लगे हैं। हम्म तो टेक्नोलॉजियां हैं, ये आगे पकड़ रही हैं, इनको पकड़ना तो पड़ेगा अगर यस पैदावार बढ़ानी है तो। यस पहले तो फायदा देखें फिर नुकसान देखते हैं उसका। तो हाँ। पहले सर ये है कि सबसे पहले आप दीजिएगा सैंपल, तो हम करने हाँ को तैयार हैं। और देखिए, आपने बिल्कुल बात है, तो पहले हम फायदा देखें ना कि नुकसान देखें। बात वही है कि ग्लास आधा भरा है कि ग्लास आधा खाली है वाली बात है कि जी जी। आप आधा भरा तो देखना चाहते पहले हो कि आधा खाली देखना चाहते हो। है ना? सही है ना सर? जी सर, जी सर, जी सर। हैं तो सर हम तो तो भरा हुआ देखना चाहते हैं। जो है, और फिर तो लॉस देखेंगे सर, उसका लॉस बाद में, पहले फायदा निकाल ले फिर देखते हैं सर लॉस क्या है। जी सर, थैंक यू। हाँ जी, तो आदरणीय शरद वर्मा सर ने ये कदम आगे बढ़ाया है।
तो आधा गिलास पहले से हाँ। भरा हुआ था, आधा उन्होंने फुल कर दिया है। और जो अन्य प्रश्न जो जिस तरह से आ रहे हैं, वास्तव में ये तो बात है प्रयोग करने की ही, प्रयोग करने से ही रिजल्ट आते हैं। लेकिन एक प्रश्न ये भी है कि क्या ये प्रयोग कहीं हुए हैं? अगर हुए हैं तो लोग जानना चाहते हैं, चाहेंगे कि या देखना चाहेंगे कोई सैंपल के तौर पे या नहीं कोई दिनेश सर, अपन पहले बनना चाहते हैं उसमें कि अपने ऊपर प्रयोग हो दुनिया में। जी, सर जी। ये बताएं कि भैया योगा हार के लोगों में मैंने किया और ये फायदा निकला, जी, ये चाहते आदर हैं सर, वो अपन करना चाहते हैं। जी सर। एकदम जी। आदरणीय इसी वार्ता में आदरणीय पवन कुमार सर सम्मिलित हो रहे हैं और उनका स्वागत है। आप ही ने आदरणीय शाह जी को जोड़ा है और ये एक जो उत्साह है और ये एक बीजों का तिलिस्म भी है। तो इस पे हम जो चर्चा कर रहे हैं, इसमें आदरणीय पवन सर का स्वागत है। जी धन्यवाद, धन्यवाद दिनेश जी। जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं शाह जी? नहीं, मैंने स्क्रीन पे एक स्क्रीन शेयर किया है इनका जो वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे जाके क्या है कि आपको बहुत जानकारी मिल जाएगी, फोटोज, वीडियोस और वो बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगी जो देखना चाहते हैं उनको। इसके जी अलावा एक वेबसाइट और हाँ, वेबसाइट का इसके नाम अलावा भी एक, बता दीजिए जो हाँ, मैं नोट उसका करने वाले उसका हैं। लिंक उसका लिंक मैं अभी काट के इसमें डाल देता हूँ ग्रुप में। हाँ हाँ है जी एक आप लिंक। ऑप्टिमा कॉन्टा करके भी एक वेबसाइट है। हम जिससे बात कर रहे हैं उनका नाम है ऑप्टिमा कॉन्टा, तो ये उनका वेबसाइट है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे हिंदी का भी ऑप्शन है। तो ये कहे कि आप ये हिंदी में भी आप इसको इंफॉर्मेशन और ये सारी चीज हिंदी में भी दिया हुआ है। तो ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट का लिंक मैं अभी चैट बॉक्स में मैं डाल देता हूँ। ये वेबसाइट देखिए और मेरा सोचना ये है कि ग्लास आधा भरा ही हुआ है। हम ग्लास आधा भरा हुआ ही मान के इनके जो टेक्नोलॉजी है उसको वैलिडेट करते हैं। ये जो ऑप्टिमा कॉन्टा के जो साइंटिस्ट है, मेरी उनसे काफ़ी बात हुई, लिंक्डइन के थ्रू मेरी चर्चा हुई। और मेरा व्यक्तिगत मेरा उनसे इंटरेक्ट करके करने के बाद मेरा व्यक्तिगत सोच है कि वो लोग क्या है कि बहुत अच्छे लोग हैं। वो लोग क्या है कि एक बहुत नेक नियत के साथ क्या है कि काम कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि ये जो टेक्नोलॉजी है, एसएसएफ का टेक्नोलॉजी का सही उपयोग क्या है कि हम हमारा फसल उत्पादन बढ़ा दें और हमारे क्लाइमेट को भी, मतलब कहे कि ये पौधों का कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन भी बढ़ाने की इस टेक्नोलॉजी से बात कर रहे हैं। तो क्लाइमेट चेंज में भी क्या है कि ये बेनिफिशियल है ये टेक्नोलॉजी। साथ में क्या है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए बेनिफिट है एंड इट्स अ जीरो कॉस्ट टेक्नोलॉजी। सो मेरा सोचना यह है कि लेट्स ट्राई इट, टेस्ट इट। तो इनसे मेरी बात होने के बाद मेरे को लगा कि मतलब एक डॉक्टर रेने करके है, मैंने मेरे लिंक्डइन पोस्ट में मैंने कहा कि इनको ऑप्टिमा कॉन्टा, डॉक्टर रेने सबको टैग किया है। तो आप उनके पर्सनल भी जाके उनका प्रोफाइल और सारी चीज देख सकते हैं। तो आज का जमाना एक तरीके से डिजिटल होने के कारण जो भी डिजिटल वर्ल्ड में है उनका क्या है कि डिजिटल फुटप्रिंट चेक किया जा सकता है कि यार इस बंदे का हिस्ट्री क्या है और उसके बेस पे क्या है कि हम कुछ निर्णय कर सकते हो। तो इनके मैंने कहा कि हिस्ट्री और ये सारी चीज देखा, जिसके बेस पे मैं इस कन्विंस हूँ कि दिस पीपल आर जेन्युइन पीपल, दे रियली वांट गुड। तो इनके साथ मिलके काम करने में, इनका जो टेक्नोलॉजी है उसको ट्राई करने में कोई बुराई नहीं है। दैट इज व्हाट आई फाउंड। और इसीलिए क्या है कि आई एम शेयरिंग इट दिस विद एवरीबडी कि जो भी इसको ट्राई करना चाहता है वो आए, मेरे साथ आए। आई एम द कोऑर्डिनेटिंग पर्सन, मतलब आई वुड से कि आई एम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑप्टिमा कॉन्टा फॉर इंडिया। उनके लिए क्या है कि मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ। तो ऐसे रिप्रेजेंटेटिव इसको आगे ले जाने से पहले मैंने सोचा है कि इसके जो बेसिक जो फॉर्मेलिटीज या जो कुछ है कि सबसे पहले क्या है कि इसका टेक्नोलॉजी के बारे में, इसके एफिकेसी के बारे में वैलिडेट करना। तो इसके एफिकेसी का वैलिडेशन के लिए ही मैं सीड जर्मिनेशन ट्रायल्स कंडक्ट करना चाहता हूँ।
और सीड जनरेशन ट्रायल्स जो करना चाहे तो उसके लिए मैंने क्या है कि अप्लाई करने का इंफॉर्मेशन मेरे को कलेक्ट करना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पे हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, जिससे कि सीड जनरेशन ट्रायल करने वालों का मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप एक बनाऊंगा, जिसके माध्यम से क्या है कि सबको कॉमन इंस्ट्रक्शन और इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन वगैरह क्या है कि मैं शेयर कर पाऊँ। और उसी तरीके से सभी सीड ट्रायल वाले, मतलब जो सीड ट्रायल के जो पार्टनर्स है वो भी अपने रिजल्ट क्या है कि कॉमनली एक प्लेटफॉर्म पे शेयर कर रहे हैं। तो हम लोग क्या है कि वो फोटोज और ये सारी चीज देख के वी कैन ऑल्सो कम टू आवर कंक्लूजन ज्वाइंटली, जो सीड ट्रायल करने का जो व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा, और वहां पे हम लोग कैसे डिस्कस करेंगे कि वाकई में कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है, थिंग्स लाइक दैट। एंड देन वहां से हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि JNKV में कैसे जाए, ICR में कैसे जाए, क्योंकि दैट व्हाट्सएप ग्रुप जो भी मैं रहेगा मेरा, दे विल बी consisting of people who have actually done the trial and are convinced of the results। दिनेश जी, ये मेरा आगे का, पवन जी ये मेरा आगे का थॉट जी प्रोसेस है। जी जी शाह जी, तो धन्यवाद। दिस आपको इज बहुत हाउ बहुत आई एम प्लानिंग टू मूव फॉरवर्ड। जी जी, जी आदरणीय जो पवन सर, जी यस हाँ दिनेश हाँ कुछ कह रहे हैं। जी हाँ, धन्यवाद शाह जी। और बहुत स्पष्ट रूप से आपने अपनी बात बता दी है। और मुझे भी लगा, जब मैंने पहली बार आपसे संपर्क किया लगभग 1 सप्ताह पूर्व, तो तब से मुझे लगा कि आप खोजी प्रवृत्ति के लोग हैं, आप खोजी प्रवृत्ति के हैं। और हमारा योगाहार में परिवार में भी कई सारे लोग खोजी प्रवृत्ति के हैं और नए नए ट्रायल करने पर विश्वास करते हैं, नई चीजों को लेने पर विश्वास करते हैं। इसलिए मुझे लगा कि हमें आपस में एक दूसरे से संवाद करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए और अपनी अपनी बातें कहने का हमें अवसर मिलना चाहिए। इसलिए इस योगाहार परिवार में आज इनका स्वागत भी है। और मुझे आशा है कि ये एक शुरुआत है, क्योंकि अभी तो आपने एफपीओ के ऊपर बात ही नहीं की है। एफपीओ के ऊपर आपने बहुत सारे मॉड्यूल बनाए हैं, स्मार्ट एफपीओ के ऊपर बातचीत की है। बहुत सारी चीजें जो कि एक एफपीओ को आत्मनिर्भर बना सकती है, उस पर भी आपने कार्य किया है। इसको आने वाले दिनों में जब आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो वो अपनी बात भी कह पाएंगे। तो ऐसे करते हुए हमें एक दूसरे को सबसे पहले जानकारी का आदान प्रदान करना, जो भी जानकारी है, जो भी प्रश्न है, जो भी शंकाएं हैं, जो भी अभिनव प्रयोग हैं, नई बातें हैं, और साथ में सुझाव देने का कार्य एक दूसरे को जब हम करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, तो हम एक अगले चरण पर जा पाते हैं। नहीं तो अगर हम कहते हैं कि ये चीज सफल नहीं होगी या इसमें ऐसा है, तो फिर हम वही बात वहीं की वहीं रुक जाती है। तो हम एक आंतरिक सोच और एक आपस में संवाद करने के साथ हर एक चीज के पक्ष को देखते हुए और उसके विपक्ष को भी देखते हुए कुछ ऐसी चीजें करें जिसमें हमें ज्यादा खतरा नहीं हो, ज्यादा नुकसान नहीं हो और हमारी अपनी समझ भी विकसित हो जाए। हम इस चीज पर भी ध्यान देते हुए आगे बढ़ने का प्रयास हमने किया है कि किसान एक वैज्ञानिक की तरह है। वो उतना बड़े बड़े चीजें नहीं कर पा रहा है, लेकिन अपने खेत में तो वो जितनी सूक्ष्मता से चीजों को देखता है, उतना शायद वैज्ञानिक भी रोज प्रतिदिन नहीं देख पाते हैं। तो इस चीज को भी ध्यान में रखते हुए अगर जो हमारे किसान खेत में निरंतर जाते हैं, देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, प्रकृति के विभिन्न आयामों को देखते हैं, तो निश्चित रूप से उनकी ऑब्जर्वेशन पावर्स बढ़ जाती हैं और उनको दूसरे के ऊपर कोई भी अगर कोई बात कहे तो उसको उनको अपनी बात कहने का भी एक अवसर मिलता है अपने अनुभव के आधार पर। और यही चीज है महत्वपूर्ण, क्योंकि एक तो यह है कि टेक्नोलॉजी हमें मिल गई और हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया। दूसरा ये है कि टेक्नोलॉजी हमारे पास आई, तकनीक आई, हमने उसके ऊपर कई सारी चीजें पूछी, हमने अपनी शंकाएं दूर की और इस तरह से एक बराबरी के दृष्टिकोण से हम बातचीत कर सकते हैं। नहीं तो हमेशा ये रहता है कि ये चीज आ गई है, इसको ले लो और फिर भूल जाओ, उस पर ज्यादा प्रश्न मत करो। तो इस चीज से परे हट करके ये जो संवाद के माध्यम से हम अपनी बातों को कह पाते हैं, कोई बात हमसे कही गई है उसके ऊपर हम काउंटर करके उसमें और पूछ सके और उस उद्देश्य के साथ कि इससे सबका भला होगा, इससे हम
जो भी निष्कर्ष पर निकलेंगे, या तो हम कहेंगे कि ये सही है, या हम कहेंगे ये सही नहीं है, या हम कहेंगे कि इसमें ये सुधार कर लिए जाए, या इसमें ये चीजें उपयुक्त नहीं पाई गई हैं। तो इस दृष्टिकोण से जब हमने आज आपको बुलाया है, शाहजी जॉन जी को, और इत्तेफाक से आप मध्य प्रदेश में ही हैं, और हमारे बहुत सारे किसान मध्य प्रदेश के हैं, तो ऐसी भी संभावनाओं की तरफ आप देखिए कि एक संभावना ये भी खुल गई है कि जो हमारे किसान एफपीओ बनाते हैं, एफपीओ बना रहे हैं, चला रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं, इनके अनुभव का क्या आप लाभ लेना चाहेंगे? और लाभ लेना चाहेंगे तो कृपया संवाद करिए, क्योंकि हमारा मंच तो खुला मंच है, आपस में चर्चा करिए, बातचीत करिए। यदि संभव हुआ, भोपाल नजदीक है आपके, तो को आप अपने वहां भी बुला करके आमने सामने बैठ करके भी बातचीत कर सकते हैं। तो जो नर्मदापुरम के हमारे साथी हैं, उनको वहां पर आपके जो केवीके के वैज्ञानिक हैं, उनको भी, उनसे भी संवाद करके उनकी एक यात्रा यहाँ पर हो जाती है, तो एक अनुभव और भी आपको मिल सकता है। तो ये कुछ संभावनाओं के ऊपर मैं विचार कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि ये ऐसा करके क्या हम आगे बढ़ पाएंगे, क्या हमारा ये रास्ता सही रहेगा कि संवाद के माध्यम से हम चीजों को समझें, उसकी हर एक चीज को समझने का प्रयास करें। और इत्तेफाक से मैं कल शाम शाहजी जॉन के साथ जब एक और मीटिंग में कर रहा था, तो उसके तुरंत बाद मेरे पास एक न्यूज आई कि भारत सरकार की जो डीआरडीओ है, डिफेंस में भी क्वांटम टेक्नोलॉजी का सफलतापूर्वक प्रयोग कर लिया गया है। यानी कि ये जो सफलतापूर्वक प्रयोग कर लिया गया है, उसमें भी मेरा फिर अनुरोध था कि शाहजी जॉन से कि वो डीआरडीओ से भी संपर्क करें और उनसे भी बातचीत करते हुए इस बारे में, विषय में बातचीत कर लें। मैंने भी इस चीज को जब इंटरनेट में, गूगल में सर्च किया कि क्वांटम टेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर में क्या प्रयोग है, क्या उपयोग हो सकता है, तो उसमें बड़ी सकारात्मक चीजें मुझे वहां पर भी निकल के आई है, और उसको मैंने उसके फायदे के दृष्टिकोण से ही उसको देखने का प्रयास किया है। अब जहां तक के नुकसान की बात है, तो हम तो अपने खेत में पेस्टिसाइड भी डालते हैं, अंधाधुंध डाल दे रहे हैं, उसके अलावा हम प्लास्टिक का भी उपयोग कर ले रहे हैं, तो उसका भी तो एक परिणाम हमारे सामने, खाद का भी उपयोग, कई तरह की चीजों का उपयोग हो जा रहा है, तो उसका भी परिणाम हमारे सामने नजर आ रहा है। तो ऐसे चीजों को, जब भी कोई टेक्नोलॉजी आती है, तो उसके दोनों पक्षों को हमें समझना जरूरी है। अब हमारी क्षमताएं जो है पहले के मुकाबले बढ़ गई हैं, तकनीक का उपयोग हो रहा है, तो हम और अच्छी तरह से उस चीज को समझ पाते हैं। जो भी नई चीज आती है, उसके ऊपर हम निरंतर जब हम बातचीत करते हैं, तो और ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि जैसा आपने बताया कि ब्रह्मांड को हम नहीं समझ पाए हैं, कितने करोड़ों लाखों लाइट वर्ष दूर है हमारे से, सबसे दूरस्थ की जो सृष्टि है, तो उसको तो नहीं समझ पाए। उसके नीचे जो माइक्रोब्स हैं, जो सूक्ष्म जीवाणु हैं, उसको भी नहीं समझ पाए। एक साल से हमारी कक्षा प्रतिदिन प्रति शनिवार को जो चल रही है, तो उसमें भी डॉक्टर चौहान यही कहते हैं कि 5% से कम माइक्रोब्स के बारे में ही जानकारी वैज्ञानिकों को है, 95% के बारे में तो जानकारी भी नहीं है। तो ये भी चीज है कि भाई जिस चीज के बारे में हमें जानकारी नहीं है, तो हम अपनी जानकारी को, अपने जानकारियों को के आयाम को धीरे धीरे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। ऐसी मेरी मन में भावना है, इच्छा है कि हम धीरे धीरे अपने आप को एक्सपैंड करें। ये जो गिलास अभी आधा भरा, इसका साइज भी बड़ा होना है। ये साइज भी बड़ा होगा, वो ग्लास उतना ही नहीं रहेगा, उसका साइज बड़ा हो जाएगा। और इस तरह से ही हमारे उसमें हमारी आगे प्रोग्रेस होगी, हमारे जनरेशन्स की प्रोग्रेस होगी। वो धीरे धीरे जब चीजों को समझ पाएंगे, तब हम अपने कार्यों को और अच्छी एंड तरह एंड कर सर, पाएंगे। एक और चीज मैं कहना जी। चाह रहा हूँ कि एंड लेट फॉर द फर्स्ट टाइम बॉटम अप अप्रोच रखते हैं। लेट द फार्मर्स गिव द टेक्नोलॉजी टू आईसीआर, जिससे कि वो उसको डेवलप करके, कस्टमाइज करके फार्मर्स के लिए बेटर तरीके से यूज करने का कुछ सिस्टम बनाए। लेट द टेक्नोलॉजी गो फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप। बिल्कुल अभी बिल्कुल, तक ऐसा निश्चित रूप से। टेक्नोलॉजी में हुआ नहीं है। जी जी जी, इसको इसको इस तकनीक को पार्टिसिपेटरी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट भी कहा जाता है। तो ये टेक्नोलॉजी तो बनी बनाई है, लेकिन उसका प्रयोग जो है अगर किसान स्वयं यस। करते हैं और उसके अनुभव बांटते हैं, बताते हैं, तो हमारे जो वैज्ञानिक हैं शायद इस चीज को समझते हुए उनके लिए अगला कदम और आसान हो जाएगा, ऐसा मुझे मानना है।
कि ये प्रक्रिया को उल्टा कर रहे हैं, हम प्रक्रिया को उल्टा कर रहे हैं कि पहले लैब टू लैंड होता था, हम लैंड टू अब लैब ले जाने की बातचीत कर रहे हैं। तो इस तरह से इस हाँ दृष्टिकोण को समझने का प्रयास किया जा सकता है। जी जी, है। तो आगे आगे। अभी 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 फर्स्ट इसमें मतलब कि अभी कल उनसे डॉक्टर रेन से एक ऑनलाइन वेबिनार रखा हमने एट 12:30 आफ्टरनून। हेलो। हाँ तो जी, हाँ जी। उसका जी, जी। मतलब टेंटेटिव अभी उसका लिंक बनाया नहीं है। तो मेरा सोचना है कि जितने लोग अभी रजिस्टर हो जाते हैं, मे बी इट इज 5, मे बी इट इज 50, है ना, जो ऑनलाइन में मैंने वो दिया है उसके अंदर जितने लोग रजिस्टर हो जाते हैं, जितने ट्रायल्स हैं, उनको एक आई सेंड अ लिंक, जो ऑनलाइन में भी किया है उनको सबको मैं लिंक भेजूंगा। जैसे कि कल आफ्टरनून में ये जो ऑप्टिमा कॉन्टैक्ट के जो साइंटिस्ट है, डॉक्टर डेविड एंड डॉक्टर रेने, उनके साथ क्या है कि हम लोग एक डिस्कशन करेंगे रिगार्डिंग द प्रोटोकॉल। और एक तरीके से क्या है कि दे विल बी एक्सप्लेनिंग द प्रोटोकॉल टू द फार्मर्स, मतलब जो रजिस्टर हुए हैं फॉर द ट्रायल, उनको क्या है कि वो एक्सप्लेन करेंगे। बीच में मैं ट्रांसलेट करते रहूँगा, बीच में मैं ट्रांसलेट करते रहूँगा। तो इस तरीके से एक प्रॉपर एक वेबिनार ट्यूटोरियल फॉर टू अंडरस्टैंड द प्रोटोकॉल। और वो ट्रायल के बाद मे बी फ्रॉम थर्सडे ऑनवर्ड्स वी विल कहीं पे भी रख दो और उसका जीपीएस कोऑर्डिनेट्स और वीडियो वो तो ऑनवर्ड। लो, एक छोटा सा इंटरप्शन आ गया था। सॉरी। हेलो। जी, जी सर। मेरी आवाज वो बीच में का एक कॉल आ गया था, वो डिस्टर्ब हो गया था। तो हम सुन पा रहे हैं, आप सुन पा रहे हैं। हाँ हाँ, वो बीच में कॉल आ जाता है ना तो डिस्टर्ब हो जाता है। तो मैं उसको एयरप्लेन मोड में नहीं कर पाया, सॉरी। तो यही था। तो जो भी इंटरेस्टेड है दे कैन अप्लाई, उनका नाम और वो सारी चीज लिंक में शेयर। पवन जी, आप लिंक शेयर कर देंगे ना टू अप्लाई, वो व्हाट्सएप। जी जी जी, मैं ग्रुप में डाल दूंगा, मैं ग्रुप हाँ में हाँ डाल हाँ। दूंगा। तो वो अप्लाई करने का। तो मे बी ऑन फ्रॉम थर्सडे एंड फ्राइडे वी विल सेटअप कि सभी लोग अपना सैंपल रख दें। उसके बाद 3 दिन वेट करने का। वी विल मे बी होपफुली इस वीक अपन कोशिश करेंगे शुरू करने का द ट्रायल। और जिस दिन से होता है उसके साथ 10 दिन और जोड़ लो, 3 दिन अपना एक्टिवेशन के लिए, और एक्टिवेशन के बाद जर्मिनेशन। वेस्ट का अपन कर रहे हैं तो मे बी हम लोग 7 दिन 10 दिन के अंदर हमको पूरा अपन जर्मिनेशन टेस्ट कंक्लूड कर सकते हैं। जी पवन जी। हेलो। जी जी दिनेश, अब आगे मेरे ख्याल से जी, समय का भी अब सीमा जी, होते जा रही है, जी। तो आप हाँ, जी सर। अंतिम प्रश्न लेते हैं। और जो वार्ता हुई है, वास्तव में जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का लाभ हमें मिलता ही मिलता है। हाँ, ये है कि पहला कदम कौन बढ़ाए, और उस कदम की शुरुआत हुई है। अंतिम प्रश्न आदरणीय रमेश मेहरा सर की तरफ से आ रहा है। जी। जी ओम, सदन को नमन। बहुत अच्छा सर, अच्छे जानकारी मिली है। हम लोगों ने उसके पक्ष और विपक्ष में दोनों में चर्चा कर ली है। निश्चित रूप से हमारे जो नर्मदापुरम का ग्रुप है, उन लोगों से कुछ लोग जुड़ पाए थे, कुछ नहीं जुड़ पाए थे, तो उन लोगों से मैं और चर्चा करूंगा। चर्चा करके निश्चित रूप से इस टेक्नोलॉजी को हम अपने नर्मदापुरम में भिन्न भिन्न क्षेत्रों में इसके प्रयोग को करेंगे, और करके निश्चित रूप से इसके वो जो है जो भी परिणाम आएंगे वो आप लोगों को बताएंगे। और यदि ये जो मीटिंग हो रही है उसमें
भी हम लोग सब जुड़ने का प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से नर्मदापुरम से लगभग 8-10 किसानों को हम इसमें जोड़ने का प्रयास करेंगे, ऐसा मैं सोचता हूँ, और यदि ज्यादा जुड़ेंगे तो और अच्छा रहेगा। जी ओम। हम लोग का हमारा सोच हम लोग एक प्रिंसिपल पे काम करने में विश्वास करते हैं, वो है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो आप। हमें नहीं कर लेना कि हम आए में कर ले। यदि आप लोग यदि अवेलेबल हो तो हमारे हेलो माइक खुल रहा है भैया, किसी का माइक खुल रहा है। हेलो मेरा कहना है नेताजी ने जाके कितने कर लेते हैं वो माइक खुला है। माइक खुल रहा है, किसी का सर मीटिंग में। सर आपका माइक बंद करेगा। सर आप जारी रखिएगा जी। हाँ हाँ नहीं हम लोग ये काम जल्दी से जल्दी करना चाहते हैं। यदि आप देखिए नर्मदापुरम होशंगाबाद हमारे यहाँ से कोई ज़्यादा दूर नहीं है, 1 घंटा 1.5 घंटा ही दूर है। आप लोग यदि कोई अवेलेबल हो या वहाँ पे केवीके में यदि जाके उनसे बात करना है, उनके साथ डिस्कस करना है, तो हम लोग निकल सकते हैं। हमारे टीम 2-3 लोग हम लोग सीनियर लोग हैं, तो आप हमको बता सकते हैं, तो हम कोई प्रॉब्लम नहीं है। नर्मदापुरम कोई ज़्यादा दूर नहीं है। जी स्वागत है सर, आप आइए और आपके साथ हम लोग भी वहाँ चल सकेंगे और चर्चा भी हो जाएगी। वहाँ भी हम लोग जाते हैं, वहाँ से हमने प्रशिक्षण लिया है, तो वहाँ के वैज्ञानिक भी हमारे परिचित है। आदरणीय शरद वर्मा जी का उनसे बहुत अच्छा परिचय है। और आप यदि शरद वर्मा जी के यहाँ भी आएंगे शोमलवाड़ा इटारसी, तो वहाँ पर निश्चित रूप से हम ये बहुत सारे बीजों का परीक्षण हम वहाँ कर सकते हैं। जी वो तो ऐसा प्लान कर लेते हैं, हम आ जाएंगे आपके यहाँ पे। कब आपके लिए सुविधाजनक टाइम बताइए। आदरणीय वर्मा जी आप अपना समय देख के बता दें। जी ओम वर्मा जी। जी सर आप लोग तो तैयार हैं, आप जब आना चाहें स्वागत है सर। हमारी कोई बाउंडेशन नहीं है आपके लिए सर, आपको कब सुविधा ये बताएं आप। ठीक है थैंक यू। हम आपको मेरे को नंबर शेयर कर दीजिएगा सर। हमारा तो ये छोटी सी एक चीज है सर, हमें तो फायदा मिलना चाहिए।